जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 34 से आगे। ये मनोमय कोश है। मन की गति ही जो संकल्पमय है मनोमय कोश कहलाती है। चित्त की वृत्तियों को मनोमय कोश की तरंगें समझना चाहिए। कहा है संकल्पात्मक मन। यह मनोमय कोश कूर्म नाड़ी के द्वारा विज्ञानमय से संयुक्त है। कूर्म नाड़ी को अंग्रेजी में वेगस नर्व कहते हैं। मस्तिष्क में विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश के धर्म चेतना, संवित, बुद्धि और अहंकृति है। अंग्रेजी में इनको डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंतर्गत माना जाता है। विज्ञानमय कोश की 3 तह या स्तर है। नंबर 1, संस्कारों का आशय सबकॉन्शियस। दूसरा है स्मृति, मेमोरी और पर्सनल कॉन्शियसनेस। और तीसरा है शुद्ध संबित, प्योर और इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस। इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में मनुष्य ने जो जो अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उनके संस्कार विज्ञानमय कोश में सदा संचित रहते हैं, जिसको संस्कार क्षय अथवा कारण शरीर कहते हैं। परंतु उसका ज्ञान तभी होता है जब ये स्मृति पटल पर आ जाते हैं। यही विज्ञानमय कोश का अंग है। पहली संस्कारों की और दूसरी स्मृति की अवस्था है। शुद्ध संवित में निरुपाधिक ज्ञान होता है जो शुद्ध सत्व गुण की प्रधानता से दिख पड़ता है। उसमें इंद्रियां ज्ञान अथवा वृत्ति ज्ञान का अभाव रहता है। शक्ति संज्ञानात्मिकता, क्रियात्मिकता और इच्छात्मिकता 3 रूप में व्यक्त होती है। मन और विज्ञान के द्वारा इच्छा शक्ति कार्य करती है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संज्ञान शक्ति कार्य करती है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और श्रवण की 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं। इनमें से जो शक्ति कार्य करती है उसको संज्ञान शक्ति कहते हैं। कर्म इंद्रियों द्वारा किया गया शक्ति कार्य, कर्म इंद्रियों द्वारा क्रिया शक्ति कार्य करती है। बोलना, पढ़ना, चलना, मैथुन की क्रिया करना और मल मूत्र का त्याग करना क्रिया शक्ति का कार्य है। जिस प्रकार रथ के पहियों की नाभि में अरे लगे रहते हैं, इसी तरह शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि सब प्राण में प्रतिष्ठित हैं। 5 प्राण 5 प्रकार का है। ये पांचों एक ही शक्ति के अवयांतर भेद हैं। यद्यपि ये 5 प्रकार से कार्य करते दृष्टिगोचर होते हैं। इसका कार्य पिंड और ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए उपनिषदों में इसका आदि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से वर्णन किया गया है। आदित्य ही निश्चय से प्राण है। वह एक ही 5 रूप बनाकर सबको धारण करता है। उन आकाश आदि पंच तत्व, वाक आदि कर्म इंद्रियों, मन और चक्षु इत्यादि ज्ञान इंद्रियों से सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा है कि तुम इस मोह में मत पड़ो कि हम ही इस शरीर को अथवा ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही अपने आप को 5 रूपों में विभक्त करके इस शरीर को आश्रय देकर आदि भौतिक जगत में धारण कर रहा हूँ। यही प्राण अग्नि के रूप में तपता है, यही सूर्य है, यही इंद्र होकर वरसता है, यही वायु है, यही पृथ्वी है और यही रई है। अर्थात यह देव सब भोग पदार्थों के रूप में है। कहाँ तक कहें, सत असत सब कुछ यही है और अमृत भी यही है। आदित्य सूर्य बाहरी प्राण है। पृथ्वी की जो देवता रूपी शक्ति है वह पुरुष के अपान को आश्रय देकर अंदर फैली हुई है। आकाश समान है, वायु व्यान है और तेज ही उदान है। आध्यात्मिक पांचों रूप भी उस एक ही प्राण शक्ति के अवंतर भेद हैं।
यह प्राण ही दूसरे प्राण को पृथक पृथक धारण करता है। उक्त पंचधा प्राण शक्ति के भेदों से प्राणमय कोश बनता है। प्राण 10 प्रकार का है, ऐसा भी किसी किसी का मत है। नाग, कुरुम, क्रुकल, देवदंत और धनंजय 5 नाम वाले अन्य 5 हैं। छींकने, हिचकी लेने, डकार आदि क्रियाओं में नाग काम करता है। नेत्रों के पलकों में निशमेश में कुर्म, भूख प्यास लगाने में क्रिकल, निद्रा लाने में देवदत्त और मृत्यु के पश्चात भी शरीर की आकृति को बनाए रखने में धनंजय कार्य करता है। ये भी प्राणमय कोश के ही अंतर्गत है। चक्षु और श्रोत्र की इंद्रियों में और नासिका के द्वारा प्राण स्वयं प्रतिष्ठित होता है। नीचे ले जाने वाली शक्ति का नाम अपान है। गुदा और उपसत में अपान काम करता है। जो समानता से सब जगह ले जाता है वह समान वायु है। मध्य में समान रहता है। यही खाए हुए अन्न को सारे शरीर में समान रूप से पहुंचाता है, जिससे ये 7 ज्वालाएं बनती हैं। कान, आंख, नासिका, रंध्र और मुख अथवा 5 ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि मिलकर 7 ज्वालाएं हैं। जय गुरुदेव।